वेलकम टू माय केकेआर ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त तरीक़ा से पढ़ रहे होंगे। तो हम आप लोगों का जो कल से क्लास ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है मैथ का, तो उसका कुछ बेसिक ट्रिक्स, कुछ सिलेबस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए कल से जो पढ़ाई होगी, तो पहला नियम है जोड़ का नियम, ठीक है। उसके बाद है गुणा का नियम और भाग का नियम। ये तीनों नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जोड़ का नियम नहीं आता है, गुणा का नियम नहीं आता, भाग का नियम नहीं आता, तो आप जो बड़ा बड़ा सवाल बनाइएगा उसमें अगर आपका माइनस छूट जाता है तो जितना मेहनत है सब पर पानी फिर जाएगा और वो सवाल ख़त्म, आपको 0 नंबर मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक हम लोगों को जोड़ देना है, जोड़ के नियम पर, गुणा के नियम पर और भाग के नियम पर। ये तीनों नियम बहुत ही बेस्ट है। अगर इस नियम पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपका नंबर जो आप चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको इन तीनों नियमों पर ध्यान देना है। और आगे क्या है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ये भी सीखना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्लास 10th में आप चले गए और एलसीएम एचसीएफ नहीं जानते हैं तो उस जगह में आप फंस सकते हैं, और जब एक बार फंस जाइए तो उस समय निकल नहीं पाइएगा। इसलिए क्लास 10th के मैथ को अच्छा तरीक़ा से सीखने के लिए आपको इन सब नियमों का सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद है भिन्न का जोड़, घटा और गुना। ये भी बहुत ही अहम भूमिका है इनका भी मैथ में। और उसके बाद है बोर्ड मास। बोर्ड मास तक अगर आप पढ़ाई सही ढंग से कर लेते हैं तो चाहे वो क्लास 7 का हो, 6 का हो या 10th का हो या कंपटीशन लेवल का हो, तो लगभग आप सवाल का सल्यूशन अपने से खुद से निकाल सकते हैं। तो आगे है, जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाइएगा और सिलेबस भी उस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो आइए आगे है वर्ग और वर्गमूल, और इसका भी बहुत ज़रूरत है मैथ में। अगर ये आपको नहीं आता है तो बस सवाल बनाने में कठिनाई होगी, ठीक है, और सवाल बनने में अधिक से अधिक समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग को वर्ग वर्गमूल भी सीख के रखना है, घन घनमूल भी सीखना है, और बीजगणित। बीजगणित तो बहुत ही ज़रूरत है सीखना, क्योंकि मैथ बीजगणित के बिना होता ही नहीं है। क्योंकि हर एक सवाल में ए से लेकर जेड तक का लेटर आता है, उसी को बीजगणित बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद गुणनखंड है, एक एक नियम है। एक नियम का तो 5 क्लास से लेके हर एक क्लास में इसका ज़रूरत है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, केजी को ग्राम में बदलने के लिए, हर एक क्षेत्र में है। और आगे हम लोग क्षेत्रमिति भी पढ़ेंगे, जिसमें कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताया जाएगा, उसके परिमाप के बारे में बताया जाएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। उसी प्रकार आयत का भी क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि किसी चीज़ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आप अगर पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, अगर आपसे कोई खेत का, कोई मकान का या कोई घर का स्क्वायर फीट में निकालने बोल दे, अगर ये सब चीज़ आपको नहीं आता है तो आप उस समय आपको वो अलग नज़रिया से देखेगा कि कैसे स्टूडेंट ने क्या पढ़ाया, माँ बाप इसको क्या पढ़वाया, कहाँ पढ़ाया, जो इतना वो बात वो बता नहीं सकता है। इसलिए हम लोग बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीक़ा से, बेसिक तरीक़ा से, ताकि वो गांव में रहता है, समाज में रहता है, उसको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप भी पढ़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि भी पढ़ेंगे, और आगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की भी बातें करेंगे, और घन घना भी पढ़ेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भी पढ़ेंगे, ठीक है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भी पढ़ेंगे। छिन्नक क्या होता है, जो जोकर की टोपी होती है या बाल्टी होता है, वो छिन्नक की आकृति जिस दिन हम आपको बताएंगे तो फिगर बना के समझाएंगे छिन्नक कैसा होता है, उसका आयतन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद माध्य, माध्यक और बहुलक है, ठीक है। ये सब जितना सिलेबस है हम आपको आप लोगों को कल से ये प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।